गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे सीएचएसएल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो मैं आप लोगों के लिए सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ था नवंबर में, जो 16 नवंबर की शिफ्ट थी, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि सीएचएसएल में रिपीट हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो जुड़े रहना मेरे साथ और हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आप मेरे साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 17, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, जहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की भी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो x क्यूब प्लस 8y क्यूब की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इस टाइप की क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2y का, ये x का, तो x प्लस 2y है, इसके स्क्वायर, इसको क्या करो दोस्तों, इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा वो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y इंटू x भी आएगा साथ में, ये बना हमारे पास। तो x प्लस 2y का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 17, क्वेश्चन में ये हमको गिवन है 17 प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमको दे रखी है 2, ये हो गया दोस्तों 17 प्लस 8 25। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई दोस्तों x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमसे पूछा गया कि x क्यूब प्लस 8y क्यूब, ये किसका है, 2y का क्यूब है और ये x का, तो x प्लस 2y है, इसका क्यूब कर लेते हैं हम। अगर इसका क्यूब करें दोस्तों, क्यूब क्या आएगा, x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू एक्स प्लस 2y, क्योंकि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से x प्लस 2y की वैल्यू क्या हमारे पास 5 आई, तो 5 का क्यूब 125 बराबर x क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसकी वैल्यू हमको क्या फाइंड आउट करनी है, ये हो गया 6 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस 2y की वैल्यू 5। तो यहाँ से x प्लस 8y क्यूब की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी दोस्तों 125 माइनस 60, ये हमारे पास आ गई दोस्तों 65। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 7 महिलाएं 28 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिनों में इसी काम को पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करने पर 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में इसी काम को पूरा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, 16 तारीख की शिफ्ट का। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एमडीएच फॉर्मूले का पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है दोस्तों, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। यहाँ क्या होता है कि M1 तो होती है कि कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, D1 कितने दिन ले रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, और ये उनकी एफिशिएंसी और ये उनका काम कि क्या काम कर रहे हैं वो। तो मान लेते हैं यहाँ पर पुरुष है, उनकी एफिशिएंसी तो है M और महिलाओं की एफिशिएंसी है F, ये तो हम मान लेते हैं। क्योंकि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या ये दे रखी है, टाइम हमको दिन दे रखा है, दिन में घंटे दे, जो चीज दे नहीं रखी है वो हटा दो यहाँ से। एफिशिएंसी ये हमने मान ली, काम हमको दे रखा है, कोई भी एक काम हम मान लेंगे W है। दोस्तों क्या है कि 2 पुरुष मतलब 2 इंटू M क्या है, एक पुरुष की एफिशिएंसी है, 2 पुरुषों की 2M हो जाएगी। साथ में 7 महिलाएं, जब और आए तब तो प्लस का साइन आता है, और यह आ जाए तो बराबर का साइन आता है। तो 2 पुरुष प्लस 7 महिलाएं, तो 7F। ये कितने दिन काम करते हैं दोस्तों, 28 दिन। तो मान लो कोई काम कर रहे हैं W, और यही सेम काम 6 पुरुष मतलब 6M प्लस 16 महिलाएं, तो 16F। ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 11 दिनों में, और काम कौन सा, वही सेम काम है W से W तो कट गया, ये हो गया दोस्तों 56M प्लस 196F बराबर 66M प्लस 176F। तो यहां से दोस्तों हो गया 10M बराबर 20F। तो मेल और फीमेल इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो आएगा 2:1।
क्योंकि जब बराबर में होती है तो उनका रेशियो क्या हो जाता है दोस्तों, इनका उल्टा कर देते हैं। 20 और 10 तो ये हो जाएगा 2 और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो काम क्या था दोस्तों हमारे पास, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, कोई भी एक काम होगा। तो 2 इंटू एम की जगह तो क्या रखेंगे दोस्तों, 2 + 7 इंटू एफ की जगह 1 इंटू 28, ये तो था टोटल काम। और अब 5 पुरुष, 5 इंटू 1 पुरुष का 2 है एफिशिएंसी उसकी, और 4 महिलाएं तो 4 इंटू 1, और दिन हमको निकालने, ये मान लिया डी है। ये तो हो गया दोस्तों 11 इंटू 28 बट्टा 10 और 4 14 बराबर डी। तो यहां से डी की वैल्यू आ गई दोस्तों 22 दिन। 22 दिन में यही सेम काम 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिलके पूरा कर लेंगे। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कक्षा के विभाग ए और विभाग बी में छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52 है। यदि सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है, यदि ए के छात्रों के औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है, तो विभाग बी में छात्रों की औसत अंक ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में आने लायक है। यही सेम क्वेश्चन डिजिट चेंज थे सीपीओ 2019, सीजीएल 2019 मेंस और सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सीपीओ 2020 में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, एक बार वीडियो को रोक के आप खुद करने की कोशिश करना, फिर मेरे साथ आप सीखने की कोशिश करना। दोस्तों क्या दे रखा है, 2 विभाग है ए और बी, इनमें छात्रों की संख्या है 40 और 52। और दोस्तों क्या दे रखा है कि ए के छात्रों का औसत अंक है वो बी के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। तो 20% क्या होता है दोस्तों, 1/5। मतलब अगर 5 बी के हैं तो 20% अधिक, तो ए के कितने हुए 6। बी के मान लिए 5 है तो औसत अंक ए के कितने हुए 6। 40 छात्रों के औसत अंक 6 है तो टोटल अंक कितने हो गए दोस्तों 240। और इनके टोटल अंक कितने हो गए दोस्तों 260। ये तो हो गए टोटल अंक, और दोनों को मिला दे ये हो गए 500। 500 है जो दोनों कक्षाओं को, दोनों विभागों को मिलाकर उनके टोटल अंक है। जब भी साथ में कह दे रखा है हमको क्या कि 75 क्या उनका औसत अंक है, और कितने स्टूडेंट है 40 और 52 92 स्टूडेंट है, उनका औसत दे रखा है 75। तो टोटल अंक तो ये तो क्या रियल में, जबकि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए 500। ये क्या 500 की वैल्यू होगी। अब हमसे पूछा क्या है विभाग बी में छात्रों के औसत अंक, विभाग बी में छात्रों के औसत अंक क्या थे 5। तो 5 की वैल्यू दोस्तों हमसे पूछी है। ये कट गया 100 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, और ये कट गया दोस्तों 23 बार। 23 इंटू 3 69 दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको यह समझ में आ जाए। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर सीएचएसएल में 2 से 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब 955, 1027, 1075 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष समान बचता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स का गुणनखंड नहीं है। दोस्तों जब भी समान शेष की कंडीशन आए, प्रत्येक मामले में समान शेष, तो इसको करने का एक ही तरीका है और सबसे बेस्ट यही है दोस्तों कि 955, 1027 और 1075। तो इन तीनों का आपस में जो डिफरेंस आएगा उसका एचसीएफ ले लो, और जो एचसीएफ आएगा वही उनका क्या सबसे बड़ी संख्या होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी, जो इन तीनों के डिफरेंस का एचसीएफ होगा। और ये क्वेश्चन भी क्या दोस्तों एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये भी सीपीओ और सीजीएल में बार बार पूछा गया है। जब भी अच्छे पेपर बनते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 शिफ्ट में देखने को मिल जाए। सीएचएसएल में नहीं तो सीजीएल प्री के जो एग्जाम होंगे मई जून में, वहां भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 955 और 1027, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों 72। इन दोनों का डिफरेंस 48, और इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा दोस्तों 45, 75, 120। ये तीन क्या है इनके डिफरेंस। अब जो इनका एक्स सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगी, इन तीनों का एचसीएफ होगा जो वही
दोस्तों इस x है वो इन तीनों से विभाजित किया जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इनका डिफरेंस एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, ये क्या होगा 24 इंटू 3, ये 24 इंटू 2, ये 24 इंटू 5। तो जो कॉमन क्या है इसमें 24, यही इसका क्या होगा दोस्तों एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ आ गया 24। अब हमसे पूछ ये क्या है x की वैल्यू है, सबसे बड़ी संख्या जो है एचसीएफ है वो x की वैल्यू है, ये क्या आ गई हमसे 24। अब हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा x का गुणनखंड नहीं है, 4 है तो 4x का गुणनखंड है, 4 का भाग इसमें पूरा जा रहा है, 8 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। तो कौन सा नहीं हुआ 16 का भाग दोस्तों 24 में नहीं जा रहा है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो हमारा आंसर हुआ बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनात्मक संख्या a, b और c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 9, 7 और 10 बचते हैं। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे यहाँ तो 13 है, 11 मान लो, 11 से विभाजित करते हैं और 8 शेषफल बचता है, तो मान लो कि 11 का भाग उस संख्या में 0 बार गया है। तो 11 का भाग किसी संख्या में अगर 0 बार जाए और 8 शेषफल बच जाए तो संख्या क्या होगी दोस्तों 8, जो कि 11 से छोटी होगी क्योंकि भाग कितनी बार जा रहा है 0 बार। तो यहाँ भी हमको वही चीज करनी है, वही कंसेप्ट लगाना है कि भाग 0 बार जाए। जैसे सबसे पहले क्या है, a को 13 से विभाजित करते हैं तो 9 शेषफल बचता है। तो मान लो कि संख्या क्या हुई 9, क्योंकि इसमें अगर 13 का भाग दिया 0 बार गया 0 तो 9 शेषफल बच गया। तो वो संख्या मान ली हमने 9, जो कि 13 से विभाजित करते हैं तो 9 शेषफल देती है। जब b को 13 से विभाजित किया जाता है शेषफल कितना है 7। ये तो हो गया a, b की वैल्यू क्या होगी दोस्तों हमारे पास 7। उसी प्रकार c को 13 से विभाजित किया जाता है शेषफल बचे 10, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब हमसे क्या पूछा गया कि a प्लस 2b प्लस 5c, तो a प्लस 2b प्लस 5c, जब इसको 13 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये कितना होगा दोस्तों 73। तो इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा 65। तो शेषफल हमारे पास क्या बच गया 73 माइनस 65 8 इसका क्या रिमाइंडर है, इसका शेषफल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है यदि ब्याज की दर 100% प्रति वर्ष है और वार्षिक रूप से संयोजित होता है मतलब क्या दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज है, और किस्त 5,808 रुपए है, तो इस स्कीम का कुल ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त होती है इंस्टॉलमेंट होती है, उसका फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट अपॉन 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर का स्क्वायर। ये तो होगी 2 साल की, अगर आगे 3 साल हो तो क्यूब हो जाएगा, 4 साल हो तो घात 4 हो जाएगी। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 5,808 रुपए। ये तो होगी दोस्तों 5,808 रुपए इंस्टॉलमेंट। अमाउंट हमें पता नहीं है, अपॉन 100 प्लस आर, 100 प्लस आर 110 प्लस 100/110 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5,808। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हुआ 10/11 प्लस 10/11 का स्क्वायर बराबर ये हो गया दोस्तों अमाउंट। ये क्या हो गया 5,808 इंटू यहाँ से 10/11 अपन कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों 1 प्लस 10/11। तो यहाँ बच गया आपके पास 5,808 इंटू 10/11 इंटू 21/11। इसको 11 से काटोगे आप तो 5, 2, 8, 528 बार ये कट गया, फिर 11 से काटो तो 4 और 8, 48 बार ये कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया 480 इंटू 21। ये हो गया दोस्तों 480 इंटू 21, 21 8 8 4 लगभग हमारा ये 180 180 ये हमारा अमाउंट आ गया दोस्तों। जब ये क्या अमाउंट है 10,080 रुपए टोटल अमाउंट इतना देना था, जबकि उसने क्या 5,808 रुपए की 2 किस्त में दिया है, तो उसने टोटल कितने रुपए दिए 5,808 इंटू 2, ये हो गया दोस्तों 11,616 रुपए। इसने किस्त के हिसाब से दिए तो 11,616 रुपए दिए, जबकि देने उसको कितने थे 10,080।
तो उसने टोटल कितना ब्याज दे दिया यहाँ पर 1536 रुपए का उसने एक्स्ट्रा ब्याज दिया 10% की रेट से। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। शंक्वाकार तंबू में 25 व्यक्तियों को बिठाना है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन की 4 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है और सांस लेने के लिए हवा की 80 मीटर क्यूब की आवश्यकता होती है। तो तंबू की ऊंचाई याद करें। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आसान है पर अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है इसमें। वो ये है कि कोई शंक्वाकार तंबू है, इस टाइप का कोई तंबू है शंक्वाकार। इसमें क्या है दोस्तों कि 25 व्यक्तियों को बिठाना है और टोटल सांस लेने के लिए एक व्यक्ति को 80 मीटर क्यूब, ये क्या है वॉल्यूम है। मीटर क्यूब हमेशा किसकी वॉल्यूम की इकाई होती है। तो एक व्यक्ति को 80 मीटर क्यूब की आवश्यकता होती है और उसको जमीन की 4 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों जो शंकु होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास, एक का तो है 80 मीटर क्यूब, एक व्यक्ति को सांस लेने की आवश्यकता होती है और टोटल व्यक्ति कितने दोस्तों 25। तो वॉल्यूम टोटल क्या हो गया 25 इंटू 80 बराबर 1/3 इंटू बेस एरिया। एक व्यक्ति एरिया कितना घेर रहा है 4 मीटर स्क्वायर, जबकि टोटल व्यक्ति कितने 25। तो टोटल एरिया हो गया दोस्तों हमारे पास 25 गुना 4 इंटू हाइट। 25 से 25 कट गया दोस्तों, ये गया 20 बार। तो हाइट होगी दोस्तों यहाँ पर 60 मीटर। 60 मीटर डी ऑप्शन यही हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर आयामों का एक ठोसविक धात्विक घनाभ पिघलाया जाता है और इसे समान मात्रा के 8 घनों में डाला जाता है। तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात क्या होगा। जब भी दोस्तों कोई भी एक स्ट्रक्चर किसी दूसरे स्ट्रक्चर में बदला जाता है तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है सेम होता है दोस्तों। पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। यहाँ पर क्या है घनाभ है और उसको बाद में घन में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और घन का भुजा क्यूब। जबकि कितने घन बन रहे टोटल 8, तो 8 इंटू भुजा क्यूब। ये कट गया दोस्तों 9 बार। 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 36 को 9 गुना 4 गुना 9 बराबर a क्यूब। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास 2 गुना 9 18 सेंटीमीटर। क्यूब हटाते हैं तो 3 3 के जोड़े बनने चाहिए दोस्तों। यहाँ तो 3 के 9 के बन गए और 8 है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है दोस्तों 2। 9 गुना 2 18 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारे घन की साइड। अब हमसे क्या पूछा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर घन का 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल तो 8 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेता है। तो दोस्तों घन बनाते हैं हम तो इसकी टोटल 6 फलक बनते हैं, 6 साइड बनती है 1 2 3 4 5 और एक जो इस साइड वाली ये वाली 6। तो टोटल 6 बन गई। तो एक का होता है स्क्वायर तो 6 का हो गया 6 स्क्वायर। ये तो हो गया दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। हमसे क्या पूछा है यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। तो लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों साइड हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 4a स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर। अब दोस्तों 2 इंटू एल क्या है हमारे पास 18 20 36 प्लस 36 इंटू 72 प्लस 72 इंटू 18 बराबर 8 इंटू 4 इंटू 18 इंटू 18। अब आप इनको आपस में गुणा मत कर लेना। अगर गुणा कर गए तो कैलकुलेशन बहुत टफ बन जाएगी। तो यहां से 18 और 36 दोनों क्या कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2 बराबर 8 गुना 4 गुना 18 गुना 18। 2 18 से 2 18 कट के ये 4 से 4 कट गया। यहां अंदर क्या बचा दोस्तों 7 अनुपात, इधर बच गया 8, 7 अनुपात 8। बी ऑप्शन यही हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। x प्लस 16 बटे एक्स बराबर 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 बटे एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें।
आसान क्वेश्चन है, पर एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान देना दोस्तों। क्वेश्चन में हमको दे रखा है x प्लस 16/x बराबर 8। तो यहाँ से x एलसीएम लेके इधर गुणा कर दो तो x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 8x स्क्वायर, 8x। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। ये किसका स्क्वायर बन गया दोस्तों? अगर इसको तोड़े तो x स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 0। ये बन गया यहाँ पर हमारे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमसे पूछा क्या है कि x स्क्वायर प्लस 32/x स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस 32/x स्क्वायर 16। ये हमारे पास आ गया x 16 प्लस 2 बराबर 18। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर k प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो k का मान निम्न में से किसके बराबर होगा? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। ये किसके बराबर है? k प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। और दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? 1। तो ये तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये भी होता है 1। तो ये बच गया हमारे पास 2 प्लस कोस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होता है, यहां भी बच गया हमारे पास 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोट स्क्वायर इधर पक्षांतरण कर देंगे हम तो ये आ जाएगा दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को भी इधर ले आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर k। ये हो गया दोस्तों हमारे पास 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी एक फॉर्मूला होता है, सब समय का होती है, इसकी वैल्यू भी होती है दोस्तों 1 बराबर k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वहां पर जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।